तो ऊंचाई के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए थे, ये होता है √3/2a। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पर कि √3/2 और a के जगह पर 6 रखेंगे, ये 3 से कटा देंगे, यहाँ पर इसका मान 7.1.732 होगा। तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ से कि 6 हो गया, 9 हो गया, 1 और यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा। लगभग इतना के इतना आपका ऊंचाई हो जाएगा सेंटीमीटर में, यदि ये सेंटीमीटर में दिया हो तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगभग हम टारगेट देंगे कि इसमें 15 क्वेश्चन बता दिया जाए। अब तक ये 5 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार 12 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है और आधार से ऊंचाई दिया है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसे होता है मेरे दोस्त, दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें आधार आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है कि आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो 1/2 b/h लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 12 × 9 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये प्रश्न है, एक और प्रश्न है, ये जितने भी बता रहे हैं ये एसएससी के पेपर में पूछ चुका है मेरे दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे फिर से हम क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि सॉल्व कराया जाएगा, कम से कम एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए अगला ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब आधार दिया है, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। जब भी लंब आधार दे दिया गया तो लंब का मतलब ही तो होता है सर, लंब का मतलब ही तो होता है ऊंचाई। तो जब भी लंब आधार दिया रहेगा, लंब और आपका आधार दिया रहेगा, आधार और लंब दिया रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, क्या 1/2 लंब इंटू आधार, ठीक। तो इसमें ये दिया है, कह रहा है कि इसका लंब 12 है और आधार कितना है, तो ये मतलब जो ये सेम है यही क्वेश्चन दिया है। आगे क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में 8, 10 और 8 दिया है और इस पर एक लंब डाली गई जिसका क्षेत्रफल हमको बताना है। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया से ये पूछा है। और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो सबसे पहले कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ऐसा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें ये कह रहा है तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 10 सेंटीमीटर है और इस पर एक लंब डाली गई है, ये बात कह रहा है। और ये लंब डाली गई है AD, इसका नाम AD है और ये ABC है। तो यही कह रहा है कि BC पर AD एक लंब डाली गई है। तो कह रहा है कि A B और D का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल बताना है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो इसका हमको क्षेत्रफल बताने के लिए हमें करना क्या है कि जब भी हम इस पर लंब डालेंगे तो लंब डालेंगे भैया, तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 5 सेंटीमीटर में ऐसे डिवाइड हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका ये हमको निकालना है किसी हर हाल में। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जैसे 5 सेंटीमीटर में हो गया डिवाइड, तो हम सबसे पहले यहाँ तो कण है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो जो हाइट होगा अंडर रूट में कण का स्क्वायर यानी 64 - 25 हो जाएगा, ठीक। तो h का मान क्या रख सकते हैं यहाँ से, तो ये जो भी h का मान आएगा अंडर रूट में ही आएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये 39 कह सकते हैं। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 √39 × 5 के रूप में आ जाएगा। अच्छा ये नियर अबाउट ले देकर आ रहा है इसका मान, तो लगभग इतना ही हम लोग कह सकते हैं। 6 के 36 हो गया ना, तो 36 30 यानी 15 दशमलव कुछ होगा इसका मान, क्योंकि ये 36 के आसपास आ रहा है, तो इतना हो जाएगा इसका मान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार दिया है, वही बात है लंब कितना दिया है, तो लंब आपका 5 दिया है, आधार कितना दिया है, तो 12 दिया है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल तो इसका 30 आ जाएगा, आप हल कर लीजिए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार, ये तो हो ही गया। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण इतना है। अब देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु भी है समकोण त्रिभुज है, तो हम तो यही जानते हैं। और इसका ये दिया है, क्या चीज दिया है, इसमें ये दिया है कि इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये 10 √2 है। तो जब भी हमारा समद्विबाहु समकोण रहेगा, समद्विबाहु समकोण रहेगा,
तो समद्विबाहु समकोण के लिए एक चीज हम लोग देखेंगे, समद्विबाहु समकोण के लिए ए होगा तो जो इसका कर्ण का मान होगा a√2 होगा, इसका मान पहले ही दे दिया है a√2, तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, आगे हम मेरा क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर कर हाफ कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 100, हाफ करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल के लिए अभी बताए हैं, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है फार्मूला, तो a²/2 होता है, a²/2 होता है और इसका मान दिया है 64। ठीक, तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, a का मान 8√2 आ गया। अब इसका विकर्ण का मान पूछ रहा है तो विकर्ण का मान क्या होता है, तो विकर्ण का मान होता है a√2 और यहाँ पर रख दीजिए a√2, a की जगह पर क्या रखेंगे तो 8√2 रखेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने कितना कर लिया, 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कह रहा है एक समकोण, एक कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही दिया है और इसका आधार बताना है। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो a/2 दिया है आपका 36, तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं 6√2। ठीक, अब इसका आधार यही हो जाएगा 6√2, चाहे तो आप √2 का मान भी रख सकते हैं, 1.414 रख सकते हैं, ऐसे गुणा कर लेंगे तो कह सकते हैं इतना। ठीक, 8.484। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिए। है पूरा हल करनी है।